भाई तो हैं, आपको पता ही होगा, इनकी वीडियो ऑलरेडी चली हुई है भाई। स्क्रैम्बलर के ओनर और भाई हैं हिमालयन के ओनर। सो एक जेन्युइन रिव्यू देना है भाई। Right now, it's one of the most comfortable bikes I've been on. सो निशांत भाई, कंफर्ट के बारे में आपका क्या राय है आपकी बाइक के बारे में? कंफर्ट के किसी बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि परफॉर्मेंस भी मैटर करती है भाई। जब आप बाइक को लेके निकलते हो रोड पे तो सबसे मैटर करती है परफॉर्मेंस। सो निशांत भाई, अपना इंजन कितने सीसी का और कितनी परफॉर्मेंस वगैरह अपने देते हैं? Scrambler can above 2500 rpm, 3000 rpm. This thing is a rocket. Like it acts like a KTM 390 Adventure in every aspect. The acceleration is so good. Like आप इस पे पूरे दिन like 120 130 पे क्रूज कर सकते हैं एंड सो दोस्तों, क्या हाल है भाई? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और भाई हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज सामने आप फ्रेम में देख रहे हो भाई, अपनी दोनों की दोनों बाइक है, वो न्यू वाली हिमालयन जो कि रिसेंटली भाई अभी आई है। और इसका जो है एक जेन्युइन रिव्यू भी हम डालने वाले हैं अपने चैनल पे, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जस्ट दी स्क्रैम्बलर और न्यू वाली हिमालयन का एक कंपैरिजन शूट करने वाले हैं कि कितने प्राइस रेंज के अंदर क्या क्या फीचर्स कंपनी क्या क्या देती है और क्या क्या हमें मिलता है इनके अंदर, क्या क्या नहीं मिलता है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, कौन सी आपको लेनी चाहिए कौन सी नहीं। सो अगर मैं बोलूँगा तो भाई आपको लगेगा कि मैं किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ। सो एक बार इनके ओनर्स को बुलाते हैं और उन्हीं से लेते हैं। इसका ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे जा चुका है, उसका आने वाला है। सो बिना किसी देरी के निशांत आओ भाई, आओ एक भाई एक बार। सो स्वागत है भाई आप दोनों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो गाइस। सो भाई तो हैं, आपको पता ही होगा, इनकी वीडियो ऑलरेडी चली हुई है भाई। स्क्रैम्बलर के ओनर और भाई हैं हिमालयन के ओनर। सो एक जेन्युइन रिव्यू देना है भाई। Talking about the new Himalayan, this bike is nothing like the old one. Like I've had the pleasure to ride the old one and I just got this and पिछले 10 दिनों में मैं इस पे roughly 1700 किलोमीटर पूरे कर चुका हूँ. And one thing about the bike that shines absolutely like it's a super bike is the suspension. Like hands down the best suspension in this class. Like it will get you over potholes, bad roads, absolutely anything. Like it's butter. सस्पेंशन में इसके अंदर आपको मिलता है आगे वाले USD फोक्स, वो भी शोवा के दिए गए हैं, दैट इज शोवा। ओके, और पीछे वाला है एडजस्टेबल। सेम इसी बाइक के अंदर। हाँ भाई निशांत, इस बाइक के अंदर यार सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। पीछे आपको कोई मोनोशॉक नहीं मिलेगा। ओके। हाँ, और आगे का सस्पेंशन इसका कोई शोवा तो है नहीं। हाँ, वो टेलीस्कोपिक है, वो भी इसके अंदर है। ऑफ रोड के लिए थोड़ा सा जब जाते हैं ना तो ठीक। और एडवेंचर में अगर यूज करते हैं तो जैसा कि भाई ने बताया, वो भाई एक अलग ही, वो तो खैर बनाई ही एडवेंचर के लिए है। तो ये आती है अपनी यस स्क्रैम्बलर। मतलब ये दोनों तरीके अपने जो है यूज वो अपनी कर देती है। हालांकि परफॉर्म कर देती है। अगर आपको ऑफ रोड जाना है तो उसमें भी काम ठीक ठाक चला देगी आप। और प्राइस रेंज की बात करते हैं सबसे पहले, ये अपनी देखने को मिलती है कितने में? ये मेरे को भाई उस टाइम पे पड़ी थी 242 के अराउंड। 242 के अराउंड। अब मोटा मोटा लेके चले तो 260 या 270 में अभी मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। और भाई अपनी ये वाली ऑन रोड मुझे पड़ी थी ये 3,50,000 की, बट बिकॉज 2024 आ चुका है एंड इस बाइक की प्राइसेस रफली 20,000 इंक्रीज हो चुके हैं। हाँ, ये चीज है। सो दैट्स द थिंग दैट अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, बट आई थिंक स्टिल इट्स वर्थ द मनी। और कंफर्ट की बात करते हैं अब। कंफर्ट अगेन लाइक सुपर कंफर्टेबल, इवन लाइक एवरी दिस बाइक अभी तक पूरी स्टॉक है एंड दीज आर द सीट्स दैट कम स्टॉक विद दिस। और अभी तक तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा है। मैंने एक स्ट्रेच पर 300 किलोमीटर्स कवर किए हैं। आई हैव डन हाई स्पीड चेजेस, आई हैव गॉन ऑफ रोड ऑन दिस एंड द सीट्स आर कंफर्टेबल इनफ। आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आपको कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चलना है, यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक 3,000-4,000 किलोमीटर कोई स्पीति सर्किट, यू कैन हैव सम एडजस्टमेंट डन, यू कैन हैव अ सीट कवर, जो कुछ भी आपका कंफर्टेबल और सूटेबल रहता है। बट राइट नाउ इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक्स आई हैव बीन ऑन। सो निशांत भाई, कंफर्ट के बारे में आपका क्या राय है आपकी बाइक के बारे में? कंफर्ट के बारे में भाई मैंने भी इसको काफ़ी लंबा राइड कर रखा है। करीबन 700-800 किलोमीटर की राइड मैंने सिंगल स्ट्रेच में कर रखी है इस पे। हाँ, तो कंफर्ट के मामले में तो ये बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कुशनिंग वगैरह सीट की कुशनिंग बहुत सही है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, काफ़ी सही है। आपको मतलब ऊपर एडिशनल कोई सीट या ऐसा कोई यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं इसके ऊपर। ओके, ऐसी क्या चीज़ है जो कंपनी फिटेड ऑलरेडी इसके अंदर आती है और आपको बाहर से नहीं लगवानी पड़ी और उन चीज़ों की आपको आवश्यकता रहती है?
भाई इस बाइक पे मोस्टली चीजें सारी कंपनी से ही हैं, सिर्फ फॉग लाइट को छोड़ के। अच्छा, फॉग लाइट बाहर से आती है बाकी, और ये हैंड गार्ड, ये हैंड गार्ड कंपनी में भी सेम ही है। ये रेप्लिका थे, थोड़ा सा प्राइस इनका कम था इसलिए मैंने बाहर से लगवा लिया। ओके, बाकी सारी चीजें इस बाइक के अंदर स्टॉक कंपनी से ही। ये भी स्टॉक से ही आता है भाई, हाँ, उसमें ये बाकी भी, बाहर से लगवाना पड़ता है। ये सैडल बैग्स में बहुत काम आता है। हाँ, बाहर से ये मैंने कंपनी से इसलिए लिया था क्योंकि इसके नीचे आपको सपोर्ट मिल जाता है। जब आप सैडल बैग लगाते हो तो वो एग्जॉस्ट के ऊपर आपका टच नहीं करता, तो ये इसलिए मैंने ये लगवाया था। वरना जाना वगैरह और भी कंपनीज का काफ़ी आता है इसका। और अपनी न्यू वाली हिमालयन में भाई वे क्या क्या लगवाना पड़ेगा, मतलब क्या क्या कंपनी से मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता? कंपनी से इसमें ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ये बाइक स्टॉक है, तो आप इसको ऐसे ही लेके कहीं भी जा सकते हो। बट ऑब्वियसली जब आप राइड करते हो तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पता चलता है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सो आई थिंक वन ऑफ द मेजर एडिशंस दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ गेट अ टॉप बॉक्स फॉर दिस थिंग. Like storage is a thing that we have to take care of, and we have to get leg guards and the sump guard that is a thing that we need to replace. And other than that, I think the bike works really well. And again, compared to the old Himalayan, I think ये मुझे इकलौती कमी इसमें लगी. The old Himalayan, like with the stock headlight but with a changed bulb, like आप उसमें थोड़ा सा बड़ा बल्ब लगा लें तो उसका थ्रो बहुत बेटर था. The LED headlamps, these look amazing, these look beautiful, but in terms of lighting and especially when you're riding in fog, this is something that I struggled with. So we are gonna have to install some really good fog lamps for this thing. So yeah, that is something important. और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि परफॉर्मेंस भी मैटर करती है भाई। जब आप बाइक को लेके निकलते हो रोड पे तो सबसे मैटर करती है परफॉर्मेंस। सो निशांत भाई, अपना इंजन कितने सीसी का और कितनी परफॉर्मेंस वगैरह अपने देते हैं? स्क्रैम्बलर के अंदर आपको मिल जाएगा 350 सीसी का इंजन, और इसमें BHP आपको मिल जाएगी 28 न्यूटन मीटर भी इसका 28 के अराउंड आपको मिल जाएगा। पावर आउटपुट इसकी बहुत ज़्यादा सही है, इनिशियल पिकअप भी बहुत सही है अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो। सो क्रूजिंग स्पीड इसके अंदर आपको 120 के अराउंड आप पूरा दिन क्रूज़ कर सकते हो। कोई मतलब हल्की बहुत वाइब्रेशन आपको फील होएंगी, बट आप अच्छे तरीके से 120 क्रूज़ कर सकते हो। और टॉप एंड वगैरह का क्या कुछ सीन? टॉप एंड मैंने ये बाइक मैं ले गया हूँ 142 के अराउंड। हाँ, 142 के अराउंड। 130-35 तो नॉर्मल चली जाती है, बट किसी किसी दिन जब थोड़ा सा विंड ब्लास्ट कम हो और रोड का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो 142 में इसको लेके गया हूँ। हीटिंग इशू का क्या सीन है इंजन में? हीटिंग इशू तो है इस बाइक के अंदर यार, काफ़ी है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर आपको लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा, सो हीटिंग इशू इसके अंदर है थोड़ा बहुत। और सेम यही क्वेश्चन भाई अब इस साइड है, क्योंकि इसमें भी अगर लिक्विड कूल्ड इंजन आया, न्यू वाला इंजन आया, सो इसका क्या सीन है भैया? ये वाला इंजन इज अगेन लाइक मेरा बेंचमार्क इस बाइक को कंपेयर करने के लिए पुरानी हिमालयन के साथ है. एंड पुरानी हिमालयन वाज अ ब्रीज टू राइड. लाइक आप उस पर बैठेंगे, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट थ्रॉटल. आप उस पर बैठेंगे, दैट थिंग इज अ ट्रैक्टर. दिस थिंग, इसका लाइक 450 सीसी का इंजन है एंड इट प्रोड्यूसेस रफली 41 हॉर्स पावर एंड रफली 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. The low end is not something that I'd like very much. Like at times it's practically non-existent. Lekin the moment that this thing reaches above 2500 RPM, 3000 RPM, this thing is a rocket. Like it acts like a KTM 390 Adventure in every aspect. The acceleration is so good. Like आप इस पे पूरे दिन लाइक 120-130 पे क्रूज कर सकते हैं. एंड इवन व्हेन यू स्टार्ट डिसाइड टू पुल एंड ट्विस्ट द थ्रॉटल, दिस थिंग विल टेक यू टू 160-170 विदाउट एन एफर्ट. एंड इट कैन स्टे देयर थ्रू आउट द डे एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन इट. एंड बिकॉज द सस्पेंशन इज सो गुड, द माइनर बम्प्स ऑन द हाईवे, आपका रोड का एलिवेशन बदलता है, थोड़ा सा रोड खराब होता है, एकदम से कोई छोटा स्पीड ब्रेकर आता है, यू आर नॉट इवन गोना फील दैट. सो द परफॉर्मेंस इज समथिंग लाइक दिस इज अ पॉकेट रॉकेट. लाइक इट बिहेव्स लाइक दैट. सो ये भाई इसका न्यू इंजन शिरपा वाला है भाई, नो डाउट काफ़ी मतलब तारीफ़ के काबिल है. और प्राइस रेंज की अगर बात करें तो मतलब कितना फ़र्क पड़ा इसके अंदर? मोस्टली अगर हम देख के चले तो ये अपनी आती थी, अपने कितने बोले अपने पड़ी थी, मैं 2.5 के हाँ 2.5 की, तो वो ऑलमोस्ट यूँ लगा लो 1 लाख रुपया फ़र्क हो गया. हाँ, अभी तो 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया. सो 1 लाख रुपए के अंदर भाई वो डेफिनेटली आपको देखने में ह्यूज लगेगी, बड़ी लगेगी, ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट सी लगेगी, लेकिन अपने सेगमेंट में ये भी बेस्ट है. अब न्यू चीज़ जो है वो इसके अंदर डली है. इसके अंदर आपको देखने में मिलेगा वही ओल्ड टाइप का है. हालांकि इसके अंदर भी डिजिटल ही, लेकिन फिर भी वो कुछ से मतलब ओल्ड टाइप से फील होती है. इसके अंदर मतलब डिजिटल मीटर अभी HD दे नहीं रहा किसी भी बाइक के अंदर. सो मे बी इन फ्यूचर तो वो बेस्ट चीज़ इसके अंदर आ सकती है. और इसके अंदर आया भाई बिल्कुल न्यू वाला, ये देखो
आई थिंक इससे बेटर चीज मैंने आज तक लाइक इससे बेटर डैश सिस्टम आज तक मैंने किसी बाइक ऐसा इंडिया में आया ही नहीं अब तक। इट्स अ फर्स्ट इन क्लास, लाइक आज तक किसी बाइक में ऐसा नहीं आया है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस थिंग इज आप जब भी अपना फ़ोन माउंट करते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ वाइब्रेशंस, आपके इंजन का बज़ होता है, आपकी बाइक की वाइब्रेशंस होती हैं, एंड व्हेन यू गो थ्रू इट सो दोज वाइब्रेशंस आपके ऑप्टिकल इमेज सेंसर को डिस्टेबलाइज कर देती हैं, एंड दैट यूजुअली रिजल्ट्स इन या तो आपको 2 फ़ोन रखने पड़ेंगे ताकि आपका कैमरा ख़राब ना हो। But this thing, it works seamlessly well with the Royal Enfield app, and like navigation, music, phone calls, notifications, आपका मैसेज आता है तो आप मैसेज पढ़ सकते हैं। Like there is nothing जिसके लिए आपको अपना फ़ोन जेब से बाहर निकालना पड़ेगा। Now people say कि ये बैटरी बहुत ज़्यादा खाता है, but again they have provided a fast charger जो just यहाँ पे है, and it comes with an auto flap switch, so as soon as you remove the wire it shuts down, and this charges my phone like fast enough so that जब भी मैं बाइक पे बैठता हूँ तो my battery is always almost at 100% जब मैं बाइक से उतरता हूँ। बट ये चार्जर ये एडवांटेज आती है इसकी तरफ, क्योंकि इसमें दे रखे 2 पोर्ट्स, ये भी कंपनी फिटेड ही आते हैं जल्दी के अंदर। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको खोलना, ये वो लगवा बट रखा है सी ना टाइप इसकी। और यूएसबी दोनों इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। चार्जिंग इसके अंदर भी काफ़ी फास्ट है। हाँ, चार्जिंग इसके अंदर स्लो नहीं है। इवन मैंने अभिषेक का फ़ोन भी इसमें अगर आपको याद हो तो एक बार मैंने चार्ज किया था, और चार्जिंग ये लगा लो 10-20 मिनट के अंदर ही 60-70% ये हो गया था ये चार्जिंग स्पॉट इसका भी भाई बहुत ज़बरदस्त है। अब मेन चीज़ बात आती है जब आप लंबे स्ट्रेच पे निकलते हो तो सबसे बड़ी, अगर मैं खुद की देके चलूँ तो मैं ये लेके चलता हूँ कि एक बार फ्यूल टैंक करने के बाद मेरी बाइक कितनी जाएगी और कितना उसके अंदर लीटर तेल आएगा, यजदी के अंदर एक बार पूछते हैं। सो इस बाइक के अंदर आपको 12.5 लीटर का टैंक मिल जाएगा, और इसकी रेंज आपको नियर अराउंड 180 किलोमीटर मिलेगी। तो ओवरऑल अगर माइलेज लेके चलें तो इसकी पड़ जाएगी, इसकी मेरे हिसाब से 25 के अराउंड आपको हाईवे के अंदर ये दे देती है। तो हाईवे पे ये 25 दे देती है। सेम हिमालयन की तरफ क्वेश्चन चलता है अपना। आई थिंक माइलेज के मामले में लाइक यू गेट अ 17 लीटर टैंक इसमें, और आई थिंक माइलेज के मामले में इट इज़ वेरी कंपेरेबल टू दैट वन। लाइक इन द लास्ट 2000 किलोमीटर्स इसका माइलेज एग्जैक्टली सेम रहा है, मुझे 26 की माइलेज मिली है। बट बिकॉज ऑफ द एडेड फ्यूल कैपेसिटी यू कैन डू अ बिट ऑफ लॉन्गर स्ट्रेचेज ऑन दिस। आप इजीली 400 किलोमीटर का स्ट्रेच बिना टेंशन के कि वेदर आई वुड फाइंड फ्यूल और नॉट, आप इस पर आराम से कवर कर सकते हैं। सो भाई मतलब ओवरऑल जो मोस्टली चीज़ें थी वो आपको कवर करवा दी हमने। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछें दोनों से, कितने % सेटिस्फाइड हो आप? भाई मैं तो पूरा 100% सेटिस्फाइड हूँ। जिस पर्पज़ के लिए मैंने ली थी, लॉन्ग थोड़ा सा टूरिंग के लिए या ऑफ रोड के लिए या संडे राइड्स के लिए, सो और वैल्यू फॉर मनी में है। जैसे कि उस बाइक के कंपैरिजन में 1 लाख रुपए थोड़ा सा कम है, सो काफ़ी अच्छा है। मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक के साथ अभी। और ये लगता है कि अपग्रेड होना चाहिए इससे थोड़ा सा या नहीं? अपग्रेड नहीं, ये बाइक मेरे को सफिशिएंट लगती है। सफिशिएंट पावर लग जाती है जिस थोड़ी। टाइप की ये बाइक है उसके अंदर मतलब मेरे को नहीं लगता इस बाइक के अंदर, हाँ हीटिंग इशू में अगर थोड़ा सा कंपनी चेंज कर दे या माइलेज थोड़ी सी इंक्रीज हो पाए इस बाइक की, क्योंकि इंजन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 350 सीसी का है, सो नियर अराउंड 30-32 की तो इसकी माइलेज होनी चाहिए। ये अगर तो चेंजेस कंपनी कर देती है तो अच्छा रहेगा, बेस्ट बाइक हो सकती है आपके लिए। और सेम क्वेश्चन इस साइड, आपको क्या लगता है कितने % सेटिस्फाइड हो इस बाइक को लेके, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लंबा टूर इस पे कर चुके हो? जी, आई थिंक आप मेरा चेहरा देख के बता सकते हो, लाइक इट्स नॉट जस्ट सैटिस्फाइड, लाइक आई एम इन लव विद दिस बाइक। बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप इस पर बहुत लंबा राइड करते हो, और दिस इज़ सो वेल इंजीनियर्ड, लाइक इवन स्मॉल थिंग्स, लाइक दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत रिसेंटली पता चला। बट आप ट्रैफिक में हो, जब आप पैर नीचे ड्रैग कर रहे हो, फुटपैग आपके रास्ते में आते हैं, इवन स्मॉल थिंग्स लाइक दिस फुटपैग इजीली गेट्स बैक, ये वापस आ जाता है, एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक हैज़ लाइक सो फार बीन नथिंग बट लवेबल, लाइक इट्स परफेक्ट। But yeah, I think mileage, अगर long stretches पर, I think it's a new bike, so I think that's why I'm struggling a bit in the mileage terms. But other than that, I don't really find anything that is wrong with this thing. Like purely well engineered, great balance, and yeah, an absolute fun to ride. सो भाई ये था डेफिनेटली दोनों की वर्डिक्ट्स, और कैसी लगी इन दोनों की अपनी अपनी बाइक्स के बारे में वर्डिक्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। पर्सनली ये जरूर बताना आपको कौन सी बेस्ट लगी और क्या क्या इनके अंदर लगता है, क्या क्या नहीं। बाकी डेफिनेटली अगर बजट के अंदर देखें तो ये भी बेस्ट है, और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो मे भी अगर आपने हिमालयन ले ली तो उससे ऊपर आप उसको एक्सटेंड करना नहीं चाहोगे, क्योंकि डिसेंट पावर जो एंड एक रिफाइनमेंट जो है वो रॉयल इनफील्ड ने इस बार भाई ज़बरदस्त दिखाई अपनी बाइक के अंदर। कंप्लीटली हिमालयन का जो एक था ना माइंड में जो था, वो कंप्लीटली चेंज है। अब वो तो कुछ 1% भी नहीं लगता मेरे को इसके अंदर है कुछ।
डेफिनेटली चेंज है। तो आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना है, एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना है, और बेल आइकन बटन प्रेस कर लो ताकि हमारी ऐसी ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलती रहे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर। That's it, guys. ओके।